नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज में मैंने जो ठोस हैं उनका वर्गीकरण किया था, इनके प्रकारों के बारे में बताया था तथा इनके गुणों के बारे में हमने व्याख्या की थी। आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये वीडियो उन टॉपिकों में से आए हुए क्वेश्चनों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनके बारे में जानकारी देता है। इस वीडियो के अनुसार हम जो आपके ठोसों के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये तथ्य आए हुए हैं क्वेश्चन पेपरों में। इनसे बनने वाले क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानकारी इनके बारे में अधिक रखें तथा इन्हें नोट करें और नोट करने के पश्चात इन्हें समझें। आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये वीडियो आपको इन सभी पांचों तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अतिशीतित द्रव कि भाई अतिशीतित द्रव होते क्या हैं। अतिशीतित द्रव होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस ताप देने पर पिघलकर मंद गति से बहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवीकरण अनियमित व्यवस्थित होते हैं तथा इनमें ध्रुवल वान डेर वाल्स बंध भी बनते हैं। अब ये ध्रुवल वान डेर वाल्स बंध बनने के कारण, अनियमित व्यवस्था के कारण, ये जब इन्हें ताप दिया जाता है, तो इनके अवयवीकरण पिघलकर मंद गति से द्रवों की तरह बहने लगते हैं। इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं, मतलब मंद गति से बहते हैं। इसीलिए इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चालकता। चालकता मतलब कंडक्टिविटी, आवेशों के प्रवाह करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। अब यही चालकता के बारे में इन सभी जो ठोसों के बारे में मैंने बताया था, उन ठोसों के बारे में चालकता के गुणों में हम जानकारी लेते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं जिनमें आयन बनते हैं, अवयवीकरण परमाणु होते हैं, परमाणुओं के आयन होते हैं, तो ये आयन जो है जब एक साथ मिल जाते हैं तो उदासीन लवण बनाते हैं। ये उदासीन लवण ठोस रूप में कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जैसे नमक के कण यदि ठोस रूप में है तो उनमें विद्युत धारा का आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है। जब विद्युत धारा के आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है तो उसे हम कुचालक कहते हैं। लेकिन जब नमक को हम लिक्विड शेप में लेके आते हैं, जब इसका हम विद्युत अपघट्य विलयन बनाते हैं, जब विद्युत अपघट्य विलयन इसका बनता है तो विलयन में ये आयन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? आयन। वह आयन आयनिक प्रवाह के कारण विद्युत का चालन करता है, मीन्स विद्युत के आवेशों का प्रवाह करने लग जाता है। इसीलिए यह आयन बनाने के कारण चालक की तरह व्यवहार करता है। मतलब आयनिक ठोस द्रव विलयन में आयन बनाने के कारण चालक की तरह व्यवहार करता है, जबकि यह आयनिक ठोस रूप में, जब यह ठोस रूप में होता है तो इसके आयन जो है वो विपरीत आयन, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, वो लवण में बदल जाते हैं, उदासीन लवण में। वो उदासीन लवण आयन नहीं बनाता है, ठोस रूप में आयन नहीं बनाता है, इसीलिए ये कुचालक हो जाते हैं। इसलिए यहां से क्वेश्चन बना के दिया था। क्वेश्चन क्या था कि NaCl ठोस अवस्था में कुचालक है जबकि द्रव विलयन में चालक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, आसानी से बोल रहा हूं। क्वेश्चन आया था कि NaCl ठोस रूप में कुचालक होता है जबकि विलयन रूप में या लिक्विड अवस्था में चालक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? इसका सीधा रीजन यही होता है कि NaCl जब ठोस रूप में होता है तो उसमें आयन नहीं बन पाते हैं, और आयन नहीं बनता है तो कैसे हो जाता है? कुचालक हो जाता है। लेकिन जब उसका हम विलयन बना लेते हैं, द्रव अवस्था में उसे लेके आते हैं, मीन्स विद्युत अपघट्य विलयन यदि बन जाता है, विद्युत अपघट्य विलयन यदि बनता है तो वो आयन बना लेता है, और आयन बनने के कारण वो किसकी तरह व्यवहार करता है? चालक की तरह। नेक्स्ट आता है कि जो आणविक ठोस होते हैं
वो शुद्ध रूप में, मतलब जब तक इनमें कोई अशुद्धि ना डालें, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O2 N2 I2, ये सारे जो अणु हैं ये आणविक ठोस होते हैं। अब ये आणविक ठोस यदि शुद्ध रूप में हो, इनमें कोई अशुद्धि ना हो, क्रिस्टल जालक में कोई अशुद्धि यदि उपस्थित नहीं है, तो वो सभी रूपों में कुचालक होता है। मतलब चाहे इनका विलयन अवस्था हो, चाहे इनकी ठोस अवस्था हो, दोनों रूपों में किसी तरह व्यवहार करता है, कुचालक होता है। यहां से कैसे क्वेश्चन पाया जाता है, कैसे क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा ठोस है, या ठोस की प्रकृति बताइए, या ठोस का प्रकार बताइए जो सभी रूपों में शुद्धतम रूप से कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो कौन सा ठोस है, आणविक ठोस। आणविक ठोस शुद्ध रूप से कुचालक होते हैं, ये इसका जवाब होगा। अगला है हमारा धात्विक ठोस द्रव, मतलब गलित व कठोर दोनों ही अवस्थाओं में धातु जो होते हैं, धात्विक ठोस मैंने बताया था, धात्विक ठोसों में कौन आते हैं, जो आपके संक्रमण धातु हैं वो आते हैं, जैसे Cu, Ag, Au, Zn, ये सारे धात्विक ठोसों में आते हैं, मिश्र धातु आते हैं। तो धात्विक ठोस जो है वो चाहे गलित अवस्था में हो, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में वह चालक की तरह व्यवहार करते हैं, और सर्वाधिक चालकता का गुण धात्विक ठोस ही दर्शाते हैं। जो ठोसों में चालकता का गुण पढ़ते हैं, ये ठोसों में चालकता के गुणों के आधार पर हम जानते हैं कि धात्विक ठोस सर्वाधिक चालकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्नेल। कर्नेल, यह आया हुआ क्वेश्चन है कि कर्नेल है क्या, कर्नेल क्या है, तो कर्नेल के बारे में बता देते हैं। कर्नेल धात्विक ठोस समान या असमान, वे धात्विक ठोस जिनमें समान या असमान धातु आयन, जो समान या असमान मतलब जैसे या तो शुद्धतम धातु जैसे Ag के अणु हैं, मतलब अर्जेंटम चांदी के अणु है, या फिर कॉपर है, तो वो शुद्ध हो गया, समान अणु होंगे उसके, और या फिर उसमें असमान जैसे कोई मिश्र धातु, वो असमान धातु आयन हो गए। मिश्र धातुओं में जैसे मैंने स्टील बताया था, उसमें Fe और आपके कार्बन प्लस में जो Cr है वो मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि मिश्र धातु वो असमान धातु आयन होते हैं, और शुद्ध धातु जो है वो समान धातु आयन होते हैं। तो धात्विक ठोसों में समान या असमान धातु आयनों के इलेक्ट्रॉनीय समूह, क्योंकि धातु जो होते हैं उनकी परिभाषा यही होती है, धातु की परिभाषा क्या होती है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर करने क्या हुआ कि जो धात्विक ठोस है वो समान या असमान धातु आयनों के इलेक्ट्रॉनीय समूह रखने के कारण, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा हो जाता है, क्योंकि जब जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इनके जो समूह है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं इनके क्रिस्टल में। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक समूह है वो प्रबल चालक का कारण होते हैं, के कारण ये कैसे जाते हैं, प्रबल चालक हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनीय समूह रखने के कारण, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इनमें, क्योंकि जब धातु जुड़ेंगे तो वो आपस में अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, और त्याग करने के कारण उस क्रिस्टल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है अंतराकाशीय छिद्रों में आ जाते हैं, जिसके कारण वो अंतराकाशीय छिद्रों में इलेक्ट्रॉनों का समूह बन जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनीय समूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनीय समूह। इलेक्ट्रॉनीय समूह रखने के कारण ये कैसे होते हैं, प्रबल चालक होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनीय धातु आयनों के समूह को, ऐसे जो धातु आयनों का समूह है, मतलब जो धात्विक ठोस हैं जिनमें समान या असमान है धातु, वो धातु जो समूह में रहते हैं उस धातु आयनों के समूह को ही कर्नेल कहा जाता है। क्या कहलाता है कि जो इलेक्ट्रॉनीय धातु आयनों का समूह है उसको समूह को क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे हमारे पास आता है वास्तविक
ये भी पूछा गया वास्तविक ठोस क्या है। वास्तविक ठोस क्या है, तो वास्तविक ठोस सीधा स्पष्ट है कि भाई वास्तविक ठोस वही होंगे जो वास्तव में अवयवी कणों की व्यवस्था को नियमित रूप से व्यवस्थित करते हो। वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं जिनमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और नियमित व्यवस्था दर्शाते हैं। तो ऐसे कौन से ठोस हैं जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियत होती है? परिभाषा में हमने जाना था। वैसे ठोस कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आभासी ठोस। आभासी मतलब जो दिखने में ठोस है लेकिन ठोसों वाले गुण नहीं है। आभासी ठोस कौन से होंगे? अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। और आभासी ठोस कहने के कारण ही ये अतिशिथिलता का गुण भी दर्शाते हैं। जो पहला हमारा तथ्य था कि अतिशिथिलता क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण है अनियमित व्यवस्थित रहते हैं, दुर्बल बंध पाए जाते हैं। जब दुर्बल बंध पाए जाएंगे तो इनमें जब थोड़ा सा ताप दिया जाएगा तो बंध टूटने लगते हैं तो ये मंद गति से पिघलकर बहने लगते हैं। जब ये पिघलकर बहने लगते हैं तो वह द्रव की तरह बहने के कारण इसे अतिशीत सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अभी तक जो हमने क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण उनके गुण पढ़े थे, उसी में से मैंने कुछ तथ्यों को छांटा है और उन्हें मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो इस वीडियो में जो ये पांचों तथ्य हैं, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आप इसमें लिखे हुए सभी तथ्यों को समझिए और इसे उतारिए, जिसके कारण आने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम जानकारी ले सकें। आगे इस वीडियो में हम क्रिस्टल जालक जो है उसकी परिभाषा सीख रहे हैं कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन तथ्यों को उतार लेंगे और उसके बाद हम टॉपिक डालेंगे क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो उतारिए। हाँ जी, हमारे पास अगला टॉपिक आता है क्रिस्टल जालक। मिटा दो ना। देखिए, इसमें आपके क्रिस्टल जालक के बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। क्रिस्टल जालक, यहाँ से हमारे जालक के बारे में जानकारी दी जाएगी और जालक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं क्रिस्टल जालक। ये नया टॉपिक है हमारा। लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम क्रिस्टल जालक के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टल जालक जो है वो होता क्या है? देखिए, क्रिस्टल जालक होता है जब क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें अवयवी कण त्रिविम पर व्यवस्थित हो जाए। क्रिस्टल जालक क्या हुई परिभाषा होती है कि जब अवयवी कण त्रिविम पर व्यवस्थित हो जाए। जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण त्रिविम पर मतलब सभी दिशाओं में तीनों आयामों पर व्यवस्थित हो जाए तो बनने वाली संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं या त्रिविम जालक के नाम से जाना जाता है। देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी? जब क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण त्रिविम 3 डायमेंशन त्रिविम पर व्यवस्थित
बनने वाली संरचना को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल जालक की हम परिभाषा देख रहे हैं कि जब क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण त्रिविम 3 डायमेंशन त्रिविम पर व्यवस्थित हो जाए और व्यवस्थित होने के पश्चात जो संरचना हमारे पास प्राप्त होती है, संरचना जो बनती है, उस संरचना को हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल जालक या फिर हम इसे क्या कहते हैं, त्रिविम जालक के नाम से जानते हैं। आइए देखिए बनाते हैं हम क्रिस्टल जालक। तो देखिए क्रिस्टल जालक हमारे पास वही अवयवी कण है। यह अवयवी कण यदि हमने आपस में जोड़ दिए तो ये हो गया भंडी, पहला आयाम। एक विमीय मतलब एक दिशा में। फिर यदि इन्हीं अवयवी कणों की व्यवस्था हम दूसरी दिशा में भी कर दें, इसे कहते हैं 2D, दूसरी दिशा, द्विविमीय, ठीक है। जैसे हमने व्यवस्था इस तरीके से कर दी, एक विमीय क्रिस्टल की पुनरावृत्ति हो गई ना, कि भाई एक विमीय क्रिस्टल की पुनरावृत्ति यदि अन्य दिशा में कर दी जाए तो वो क्या हो गया, 2D हो गया। और इसके पश्चात यदि हम इस 2D की पुनरावृत्ति इसके लंबवत कर दें, लंबवत मतलब पैरेलल, जब हम इसके ऊपर इसकी व्यवस्था कर दें, जैसे इनके खानों में हमने यहाँ कर दिया, इनके रिक्त स्थानों में, ठीक है भाई। तो ये जो व्यवस्था आपकी हो जाएगी वो 3D, क्योंकि इसका तीसरा डी है डायमेंशन है, तो लंबवत दिया मैंने, इसलिए इसे 3D कहा गया है, त्रिविम कहा गया है। क्या कहा गया है, त्रिविम, ध्यान रखना 3D। तो इसको मैं जूम आउट करके आपको एक बात समझा देता हूँ कि किस तरीके से है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने ये जो पिछले काले गोले हैं इनको मैंने यहाँ व्यवस्थित कर लिया, कि भाई ये यहाँ पर मैंने व्यवस्थित कर लिए, ठीक है। ये हमने व्यवस्था की है और इस व्यवस्था को मैंने केंद्रीय, इनके जो केंद्र है उनको मैंने मिला दिया, इनके केंद्रों को मैंने मिला दिया है। ये हो गया, देखो एक दिशा में जा रहे हैं तो एक विमीय और एक दिशा की दूसरी दिशा में पुनरावृत्ति हो गई, तो ये 2D हो गया। और 3D कैसे हो गया कि भाई मैंने इनके ऊपर यहाँ व्यवस्थित कर दिए कणों को, इनके खानों में, इनके जो रिक्त स्थान है उनमें मैं इनके भी केंद्रों को मिला देता हूँ। और इनके केंद्रों को मिलाकर मैं एक आकृति बना देता हूँ जो हमारे त्रिविम क्रिस्टल के नाम से जानी जाएगी। अब ये आकृति हमारे पास प्राप्त हुई है, मतलब एक गोला वाली आकृति जो है वो हमने एक घन में बदल दी, इसमें बदल दिए घनाकार। तो इसे हम घनीय क्रिस्टल के नाम से जानते हैं, घनीय क्रिस्टल। और इस संरचना को ही हमने नाम दिया है क्रिस्टल जालक। क्या नाम दिया है, क्रिस्टल जालक।
देखिए हमने क्रिस्टल जालक बनाया है, कहने का अर्थ इस परिभाषा के अकॉर्डिंग कि जब क्रिस्टलीय ठोस मतलब कि अवयविक नियमित रूप से व्यवस्थित हो, तो ये कोई धनायन विमायन है, उनको हमने त्रिविम पर व्यवस्थित किया है, तो वो बनने वाली जो संरचना है वो त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। वहां मैंने इस तरीके से इसकी व्यवस्था की है कि जो ये अवयवी कण है, देखो कि मैंने एक लाइन में जो अवयवी कण बनाए, ठीक है, एक लाइन में जो मैं अवयवी कण बनाता हूं उससे एक बीम में मतलब एक दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था को एक बीम में क्रिस्टल कहते हैं। जब एक बीम में एक दिशा में क्रिस्टल होते हैं उनकी पुनरावृत्ति इसके नीचे या ऊपर की ओर कर दी जाए तो वो दूसरी दिशा में व्यवस्थित होने लग जाते हैं, इसलिए उसे 2D के नाम से जाना गया। और यदि जो 2D बना है उसकी पुनरावृत्ति हम, जैसे ये हमारा 2D है और इसके ऊपर मैंने दूसरा परत व्यवस्थित कर दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो इस तरीके से हम यदि परतों की पुनरावृत्ति लंबवत करते जाए तो वो 3D परत कहलाती है, इसलिए उसे त्रिविम के नाम से जानते हैं। अब मैंने इस व्यवस्था को थोड़ा जूम करके कम कणों में लेकर थोड़ा बड़ी आकृति में बनाने की कोशिश की, तो ये एक हमारे जो चौक का डब्बा होता है, चौक का जो डब्बा होता है चौकोर, उस डब्बे के समान आकृति हमारी बनती है, इसे हम घनीय आकृति कहते हैं, घनीय क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। और इससे वास्तव में इस आकृति को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक के रूप में इसे जान सकते हो, बना लीजिए। उसके पश्चात हम यहाँ से आगे जानते हैं कि क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। देखो क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। एक दिशा में व्यवस्था यदि हमने की है, यदि हमने एक दिशा में व्यवस्थित की है तो उसे हम एक विमीय क्रिस्टल, एक विमीय क्रिस्टल, एक दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था, एक दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था, से बनी संरचना, बनी हुई संरचना क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है आपके? एक विमीय क्रिस्टल। जैसे मैंने कहा कि भाई एक ही दिशा में यदि अवयवी कणों को मैंने लगातार जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक विमीय क्रिस्टल, 1D क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टल 1D क्रिस्टल के नाम से ये जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1D क्रिस्टल मतलब एक दिशा में, कोई सी एक दिशा हो, चाहे इस तरीके से भी होगा ना, इस तरीके से भी होगा तो भी ये 1D क्रिस्टल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1D क्रिस्टल। ठीक है भाई। अब दूसरा होता है 2D क्रिस्टल। दूसरा कौन सा होता है? 2D क्रिस्टल, द्विविमीय क्रिस्टल। द्विविमीय क्रिस्टल क्या हो गया? अब मैं इसकी आगे कह सकता हूं कि यदि 1D क्रिस्टल की पुनरावृत्ति दूसरी दिशा या आयाम पर की जाए तो 2D क्रिस्टल प्राप्त होता है। चलिए तो इसकी हम संरचना बना देखते हैं। 2D क्रिस्टल 1D क्रिस्टल की पुनरावृत्ति यदि कहाँ हो जाए दूसरी दिशा पर भी हो जाए, पुनरावृत्ति यदि कहाँ हो जाए दूसरी दिशा पर, जैसे
यह हमारा 1D क्रिस्टल हुआ कि भाई ये 1D क्रिस्टल है एक दिशा में, और इसकी पुनरावृत्ति नीचे की ओर हो जाए या ऊपर की ओर हो जाए दूसरी दिशा में, जैसे इस तरीके से। ठीक है, देखो ये 1D क्रिस्टल था, इसके नीचे हमने और ऐसी लाइन बना दी, लगातार एक लाइन की पुनरावृत्ति होती है, तो ये जो है ना ये बनने वाला क्रिस्टल है वो 2D क्रिस्टल कहलाता है, 2D क्रिस्टल कहलाता है। आप ध्यान दीजिए 2D क्रिस्टल, देखो ये हमारे इस तरीके से था, हम ऐसे भी बना सकते हैं, यदि ऐसी ये वाली है, ये वाली व्यवस्था है, और ये इधर पुनरावृत्ति कर ले, इधर पुनरावृत्ति कर ले, मतलब समांतर पुनरावृत्ति हो जाए क्रिस्टलीय कणों की, समांतर पुनरावृत्ति क्रिस्टलीय कणों की यदि हो जाती है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा 2D क्रिस्टल के नाम से ही जाना जाता है, 2D क्रिस्टल। ठीक है, ये 2D क्रिस्टल कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है 3D क्रिस्टल, तो हम 3D क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। ये होता है थर्ड 3D क्रिस्टल। कैसे होता है 3D क्रिस्टल? त्रिविमीय क्रिस्टल, त्रिविमीय क्रिस्टल ये कैसे बनेगा भाई? देखिए कैसे बनेगा त्रिविमीय क्रिस्टल, जब 2D क्रिस्टल जो होता ना, जब 2D क्रिस्टल, जब 2D क्रिस्टल की पुनरावृत्ति लंबवत हो जाए, लंबवत दिशा में हो जाती है तो 3D क्रिस्टल, 3D क्रिस्टल मीन्स त्रिविमीय क्रिस्टल, त्रिविमीय क्रिस्टल, 3D क्रिस्टल कहलाता है। सही है भाई, ये हमारा 3D क्रिस्टल है। देखिए इसकी व्यवस्था किस तरीके से है कि जब हमने ये जो है 2D क्रिस्टल जो है उसकी पुनरावृत्ति यदि हम लंबवत कर दें, जैसे ये वाला क्रिस्टल हमने बनाया तो भाई ये हमारा 2D क्रिस्टल है, 2D क्रिस्टल। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति लंबवत मतलब इसके सीधे पैरेलल होनी चाहिए। लंबवत कैसे करेंगे कि भाई इसके जो केंद्र है ना उन पर इसकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था में हमारे पास कण आए हैं वो आपके 3D क्रिस्टल के कण कहलाते हैं या 3D क्रिस्टल की व्यवस्था कहलाती है। ऐसे इसको हम 3D क्रिस्टल कहते हैं। ये व्यवस्था इस तरीके से है, ये इसका ही जो आउटपुट है क्या है, इसी का रूप है। भाई तो इसे हम 3D क्रिस्टल कह सकते हैं। पता लग गया हम तीनों प्रकार के क्रिस्टल किस प्रकार से बनते हैं। जब क्रिस्टल जालक की परिभाषा हो गई कि जब क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण त्रिविम पर व्यवस्थित हो जाए तो बनने वाली संरचना को हम त्रिविमीय क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक या घनीय क्रिस्टल के नाम से कहते हैं। अब इसकी जो संरचना है उसकी व्यवस्था कैसे करनी है कि पहले एक विमीय क्रिस्टल बनाना है, मतलब एक ही दिशा में यदि अवयवी कण जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, 1D क्रिस्टल या एक विमीय क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, उसे 1D क्रिस्टल कहते हैं। उसके
उसके बाद द्विमीय क्रिस्टल बनता है कि 1D क्रिस्टल की पुनरावृत्ति दूसरी दिशा में आयनों पर की जाए तो 2D क्रिस्टल कहलाता है। जैसे ये था, इसकी पुनरावृत्ति हमने ऊपर या नीचे की ओर कर दी तो वो 2D क्रिस्टल बन जाता है, या पैरेलल समांतर कर दी तो भी वो क्या कहलाता है, 2D क्रिस्टल ही कहलाता है। उसके बाद 2D क्रिस्टल की पुनरावृत्ति यदि हम लंबवत कर दें, 2D क्रिस्टल की पुनरावृत्ति यदि हम कैसे करते हैं, लंबवत कर दें, तो 3D क्रिस्टल या 3D क्रिस्टल बनता है जिसकी आकृति ये है, और हम इसकी घुमाव रूप में ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई है वो हमारे क्रिस्टल चालक के अवयवी कणों की व्यवस्था हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्रिस्टल चालक के बारे में जानकारी ली है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें तथा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके कारण हम जो अगली वीडियो आपको डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तथा इस टॉपिकों से संबंधित या फिर तथ्यों में बनने वाले कोई और प्रकार के क्वेश्चन है तो सुझाव के तौर पर आप कमेंट में उस क्वेश्चन को या टॉपिक को डाल सकते हैं। मैं उन टॉपिक क्वेश्चनों को यहाँ बोर्ड पे आपको हल करके बताऊंगा। तो जानकारी यही है आपके पास कि आप लगातार स्टडी करते रहें तथा समझते रहें। जो भी कोई दिक्कत है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।